तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक सेट पूरा कराने के बाद फिर मैं थ्योरी जो है नए सिरे से शुरू करूंगा, जिसमें गणित की थ्योरी, भौतिक विज्ञान की थ्योरी और केमिस्ट्री की थ्योरी। तो एक एक करके इनके भी सारे चैप्टर हम लेंगे और ये आपको डिटेल में समझाएंगे और उसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो अभी सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहते हैं। तो वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं और घनमूल को क्यूब रूट कहते हैं। तो किसी संख्या का वर्गमूल वो संख्या है जिसका वर्ग करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 9 का वर्गमूल 3 है, क्योंकि 3 गुणा 3 या 3 का वर्ग बराबर 9 होता है। अर्थात अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 या वर्गमूल 9 बराबर 3। तो ये जो निशान आप देख रहे हैं ये वर्गमूल का निशान है। ये इस तरह का जो ये निशान है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे अंडर रूट 9 दिया है, इसका मतलब यह है कि 9 का वर्गमूल निकाला जा रहा है और 9 का वर्गमूल कितना है? 3 है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर विच ऑन स्क्वायरिंग गिव्स दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3 because 3 into 3 or 3 square is equal to 9. That is under root 9 is equal to 3. So this is the under root sign. This kind of sign is under root sign. So this is under root 9 and this will be equal to 3. तो अब हम बात करेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, यानी इसके तरीके क्या हैं, कैसे गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। तो इसकी दो विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है या फैक्टर मेथड कह सकते हैं। तो फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। तो ये दो मेथड हैं जिससे हम किसी चीज का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं या अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो अब इसको एक एक करके हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि क्या है। तो गुणनखंड विधि निकालने के लिए जो हम तरीका अपनाएंगे वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिवीजन मेथड या गुणनखंड विधि, दोनों ही चलिए एक साथ ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर आपको दिया गया है 144, 144। तो इसका अगर हम अंडर रूट निकालना चाहते हैं, तो इसका अंडर रूट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फर्स्ट मेथड से बताता हूँ, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे। यानी ये हमने नंबर ले लिया, अब इसको प्राइम फैक्टर लिए जाते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं जो हैं उनसे इसको भाग दे के देखा जाता है। अब जैसे हमें दिखाई दे रहा है इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 जो है सम संख्या है जो 2 से जरूर विभाजित हो जाएगा। तो हम छोटे से छोटे नंबर से शुरू करते हैं, तो हम पहले 2 से ही शुरू करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से भाग दीजिए, तो अब आ जाएगा 2 तिया 6, 2 छक्के 12।
इसके बाद फिर 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, और इसके बाद बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर अभी 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 ने 18। अब इसको 3 से भाग दे सकते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। अब इसके जोड़े बना लेंगे। देखिए, एक जोड़ा तो ये हुआ, दूसरा जोड़ा ये हुआ, और तीसरा जोड़ा ये हुआ। तो अगर ये जोड़े नहीं बनते हैं, इसका मतलब क्या है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो इसके जोड़े जरूर बन जाएंगे। तो इसका अब वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक नंबर इसमें से जोड़ों में से ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यानी 144 का वर्गमूल जो है कितना है, 12 है। अब इसी का दूसरा मेथड देखिए, उसमें क्या करते हैं, हमने ये लिया 144 और राइट हैंड साइड से यानी इकाई की तरफ से इसका जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे पहला जोड़ा बना, दूसरा भी नहीं बन सकता, यहाँ पे एक ही रह गया। तो अब एक को ऐसी संख्या से भाग देंगे कि जिसके भाग देने से या तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए या इससे कम रहे, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक लिखा हुआ 2 दूनी 4 इसके नीचे लिख दें, तो जाहिर है वो तो उससे बड़ा हो गया। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 1 एकम 1 लिया। अब यहाँ पे 0 बच गया। अब इसमें जैसे भाग में क्या है कि आप एक नंबर लेते हैं एक बार में, यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारा जाता है, ये 44 उतार लेंगे, और ये नंबर जो है इसका डबल यहाँ पे लिख दीजिए, 2 गुना इसका। ठीक है, अब इससे फिर भाग देंगे, तो जो संख्या यहाँ लिखी जाएगी वही यहाँ पे भी लिखी जाएगी। तो अब देखिए, 2 दूनी 4 होता है, तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो अब 2 से इस पूरे को गुणा किया जाएगा, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा, ये आपका काम हो गया। यानी अंडर रूट 144 इज इक्वल टू, आपका आंसर ये है, ऊपर जो लिखा है, यानी 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से दो मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है और ये डिवीजन मेथड है। तो इन दोनों से आप निकाल सकते हैं, जैसा आपको सहूलत लगे। जहां पे पूर्ण वर्ग ना हो वहां पे हमारी मजबूरी होती है, तो हमें यही मेथड निकालना पड़ेगा। अगर पॉइंट में आना है तो वो इस मेथड से आएगा, इससे नहीं आएगा। इसमें चूंकि जोड़े पूरे नहीं बनेंगे, आखिर वो नंबर रह जाएगा, फिर उसका आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर पूर्ण वर्ग है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। असल में क्या है कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो जो छोटी छोटी चीजें हैं मैथमेटिक्स के, यानी छोटे छोटे फार्मूले, छोटे छोटे मेथड्स, वो सब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं वर्गमूल की या वर्ग की, तो अगर हम एक का वर्ग करें यानी 1 गुणा 1, तो वो 1 आता है। ठीक है, अब अगर 2 को 2 से गुणा करें तो ये 4 आता है। तो यहाँ पे देखिए, 1 का वर्गमूल लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। अगर अंडर रूट 4 लेंगे तो ये 2 आएगा। इसी तरह 3 गुणा 3 9 होता है, और अंडर रूट 9 जो है ये 3 होता है। 4 गुणा 4 16 होता है, और अंडर रूट 16 जो है ये 4 होता है। 5 गुणा 5 25 होता है, और 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने, जब हम विषम संख्या ले रहे हैं तो उसका वर्ग भी विषम है, उसका अंडर रूट भी विषम है। जब हम सम संख्या ली, यानी 2 जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका अंडर रूट भी इवन होगा, इसका स्क्वायर भी इवन होगा। ऑड लेंगे तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, इसका अंडर रूट भी ऑड होगा।
तो ये पैटर्न आपको समझना है। इसके बाद और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको 20 तक लिख के दिखाता हूँ, इसके बाद आप स्टडी करें इसका। 6 × 6 36, और 36 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे या वर्ग लेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8 हो जाएगा। 9 का वर्ग लेंगे तो ये 81 हो जाएगा, और अंडर रूट 81 जो है ये 9 हो जाएगा। 10 का वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने 1 से लेके 10 तक के ये स्क्वायर और अंडर रूट मालूम किए, तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? तो कोई भी संख्या देख के आप ये बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा और ये वर्ग है या नहीं है। तो ये खाली देख के ही आप बता सकते हैं कि अगर आपने ये प्रैक्टिस की भी है, आपने ये वर्ग जो है निकाल निकाल के देखे हुए हैं, तो ये एक्चुअली कम से कम 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर, क्यूब्स और क्यूब रूट वगैरह ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, 0 आया। अब शुरू से देखिए, थोड़ा सा ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जरा स्क्रीन शायद आपको दिख नहीं रहा है पूरा। अब आपको नजर आएगा, मैंने थोड़ा श्रिंक कर दिया इसे। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या क्या है। तो यूनिट प्लेस पे देखिए 0 है, 0 यानी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, ये 1 आ गया देखिए। इसके बाद 2 देखिए कहीं नहीं आया, 2 नहीं होगा। 3 नहीं आएगा। यानी यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर आए तो आप पहले ही तय कर लेंगे कि ये स्क्वायर नहीं हो सकता। 4 है, 2 जगह है, तो ये भी होगा। 5 भी होगा, 6 भी है, 7 नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो 7, 8 कहीं नहीं है। तो ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आएंगे तो वो, अब ये दोनों देखिए और ये अगर आएंगे तो वो आपका स्क्वायर नहीं होगा। तो इसी तरह 9 देखिए, 9 है, तो 9 भी स्क्वायर हो सकता है। तो हमें पता क्या चला कि ये देखिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर कोई स्क्वायर है, खाली देख के आपको ये अंदाजा लगाना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, तो आप फौरन नतीजा निकाल सकते हैं कि हाँ साहब ये स्क्वायर होगा। चूंकि 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट प्लेस पे है तो समझ लीजिए ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसी तरह ये स्क्वायर और अंडर रूट निकाल के आप कम से कम 20 तक देखें। ये मैंने आपको 10 तक दिखाए हैं, तो इसी तरह 20 तक आप निकालें और उन्हें याद कर लें। ये तो मैंने पैटर्न आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 10 तक लिख के दिखाए थे कि किन नंबर्स को अगर यूनिट प्लेस पे हो तो आप ये तय कर सकते हैं ये होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो स्क्वायर्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो देखिए ये 1 का स्क्वायर है,
ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इनके बीच में जरा डिफरेंस देखिए। 4 और 1 के बीच में डिफरेंस 3, 4 9 के बीच में 5, फिर 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33। इंटरेस्टिंग। तो दिलचस्प है ना। तो इस तरह से अगर आप कुछ स्क्वायर्स आपको याद हैं और कुछ आप भूल गए, तो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं कि आपको मान लीजिए 25 और 36 तो याद है कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का है, 7 का आप भूल गए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए और इसमें 2 ऐड करके, तो इससे 2 ऐड करेंगे क्या, 13, तो 36 प्लस 13 49 आ जाएगा। अगर आपको यहां तक याद है, 8 का भूल गए, तो इसमें 2 जोड़िए, 15 इसमें जोड़िए, 64 आ जाएगा। तो ये पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये शॉर्टकट्स मेरे अपने इन्वेंट किए हुए हैं। तो घनमूल, जिसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं, वो किसे कहते हैं? तो घन तो आप जानते ही हैं, अगर 2 का घन निकाले तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार 2 को गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या आती है वो उसका घन होती है। यानी 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 जो है घन है। और घन मूल क्या होगा, इससे अगर आप सोचें कि इसका घनमूल क्या होगा, तो वो संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पे ये संख्या आए, वो इसका घनमूल होगा। ठीक है। अब इसका घनमूल का सिंबल क्या है, ये है, देखिए इसका चिन्ह ये है। जैसे अंडर रूट आप लेते थे, उसमें खाली आप ये लेते थे। अब इसमें अगर एक 3 यहाँ पे और फिट कर दिया, तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी घनमूल ऑफ 8। तो 8 का ये घनमूल का चिन्ह है। तो ये बराबर हो गया, अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके अगर 3 टुकड़े करेंगे और इन 3 में से एक ले लिया जाए, तो वो इसका घनमूल होता है। तो ये इस तरह से 2 आ गया, यानी 8 का घनमूल 2 होगा। ठीक है। 8 का घनमूल 2 होगा और 2 का घन 8 होगा। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ऐसे ही आपने अभी वर्ग में से पहले देखा था कि जब हम किसी चीज के वर्ग की बात करते हैं, तो जैसे हमने 5 का वर्ग लिया, यानी 5 गुणा 5, तो ये हो गया 25। और इस 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये पावर 2 लगाई थी। इस वर्गमूल का मतलब है 25 की घात में अगर इसे बदलेंगे, 1/2 बराबर 5। ठीक है। इसी तरह आपने जो एक घनमूल लिखा था, ये मान लीजिए आप लेते हैं 27 का, तो ये क्या है, इसका घनमूल, यानी ये किसका घन है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो गया 3। तो यानी 27 की पावर जो है अगर आप लें, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इसकी पावर जो है 3 हो गया। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए या समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लूं कि ये 27 जो है, इसको मैं ले लूं 3 की घात 3, और ये बाहर पावर 1/3, तो ये बराबर हो जाता है 3 गुणा, यहाँ घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इससे एक कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह घन जो है वो 3 टू द पावर 3 है, और घनमूल जो है किसी भी संख्या का घात 1/3। इसी तरह स्क्वायर जो है वो क्या है, उसी संख्या का घात 1/2। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर आप घनमूल और वर्गमूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस फिर इसको देख लीजिए आप। तो ये हमारी डेफिनेशन थी जो हमने आपको अभी समझाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, तो घनमूल मैंने आपको बताया था 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 होगा। अब 2 का घन बराबर 8 होता है, और 8 का घनमूल 2 होता है। तो यहां से ही आप समझ लें कि 3 जो रखा था, अगर इसको 1/3 घात कर देंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर में अब 25 का पावर जो है अगर हम 1/2 कर दें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो ये 25 आया, और 25 का पावर 1/2 करेंगे, जैसे ये यहाँ पे लिया, तो √25 का मतलब क्या है, √25 का मतलब ये है 25 टू द पावर हाफ, और 25 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसके फार्मूले भी इसमें जगह जगह यूज करना पड़ जाते हैं। वैसे ये 11th के कोर्स में है, लेकिन आपके इस कंपटीशन में भी इसका कई जगह यूज देखने को मिलता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, इन दोनों का यूज है। तो इसमें घनमूल और वर्गमूल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बीच बीच में यूज है, इसलिए यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये होती क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे a है, इसमें एक ही गुणक का गुणा करते चले जाएं तो ऐसी श्रेणी जो बनती है उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यानी ए था यहाँ पे, ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, इसमें आर से गुणा कर दिया तो ए आर आ गया, फिर इसमें आर से गुणा किया ए आर आर स्क्वायर हो गया, फिर ए आर क्यूब हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पद में आर की घात 2 से 1 कम है, यहाँ 3 से 1 कम है, यहाँ 4 से 1 कम है, और nवें पद में, सॉरी, आरवें पद में आर से 1 कम है। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो इसका पहला पद ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया, ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर हो गया, और nवां पद जो है वो ए आर टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला है, ये तो देख के ही हमारे समझ में आ जाता है, लेकिन इसका जो सम का फार्मूला है उसका डेरिवेशन जरा डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो करने में परेशानी होगी, इसलिए इसमें कुछ अरेंजमेंट करके मैंने गुणा भाग करके इसका फार्मूला ड्राइव किया है। तो ये जो आपने ए आर का फार्मूला nवां पद जो निकाला था, तो nवें पद के इस्तेमाल से अब मान लीजिए Sn जो है n पदों का योग है। तो nवां पद जैसे ए आर टू दी पावर n-1 था, तो यहाँ a से लेके ए आर टू दी पावर n-1 तक ये मैंने लिख दिया, और इसमें अब r से गुणा कर दिया। तो r से गुणा करेंगे तो ये a जो था ये ए आर हो जाएगा, ये ए आर था ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगला पद जो है ए आर क्यूब, इस तरह से। अब ये जो था ए आर टू दी पावर n-1, ये ए आर टू दी पावर n हो जाएगा, और इसके नीचे इससे पहला वाला पद आ गया, इसमें से हम ये घटा देंगे। क्योंकि इतनी लंबी सीरीज थी, इसको वैसे प्रूव करना थोड़ा टेढ़ा काम था, आपको काफी परेशानी होती, इसलिए मैंने शॉर्टकट इसका ही ढूंढा है। तो देखिए ये टर्म्स जो एक से थे माइनस करने से सब कैंसिल हो जाएंगे, एक ये आखिरी पद बचेगा,
और a के पहला पद बचेगा ये, और ये रह जाएंगे। तो अब यहाँ प्लस था, लेकिन हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यानी नीचे के निशान बदल दिए, तो ये माइनस हो जाएगा। तो Sn इसमें कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस आर हो गया, और यहाँ पे a माइनस ए आर टू द पावर n, ये आ गया। अब इसमें Sn जो है क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आर जो था इसको हम राइट हैंड साइड ले गए, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से Sn का फार्मूला आ गया, यानी n पदों के योग का फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी में अगर कोई चीज है तो उसका ये फार्मूला है। तो इसमें 1 माइनस आर हमने दिया था, लेकिन अगर हम उल्टा करते, इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते, तो ये फार्मूला आ जाता। तो ये हम तब यूज करेंगे जब आर का मान जो है एक से ज्यादा होगा, और जब एक से कम होता है तब हम ऊपर वाला फार्मूला यूज करते हैं। चीज एक ही है, यहाँ पे आर एक से छोटा होगा तब ये यूज करेंगे, वरना ये नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो उस नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए जब आर बड़ा है एक से, तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला सेम है, बस घटाने का फर्क हो गया। जाहिर है कि आर अगर एक से बड़ा है तो ये सीरीज बड़ी होगी, यानी आरवां पद जो है वो इससे बड़ा होगा। तो इस तरह से उल्टा फिर घटाएंगे, आर इंटू एस एन में से एस एन माइनस करेंगे, तो सीरीज इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला इसका आ गया, और इस फार्मूले का आपको जगह जगह यूज मिलेगा। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, इसको ड्राइव करके खुद भी देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, फिर इसको जगह जगह यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूज है, तो उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम का फार्मूला है, उसका यूज इस तरह के डेरिवेशन करने में है। अब यहाँ पे अगर इस तरह की क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि अंडर रूट एक्स है, फिर उसके अंदर अंडर रूट एक्स, फिर उसके अंदर अंडर रूट एक्स, और ये मान लीजिए n बार रिपीट हो रहा है, यही सिस्टम। तो इसका अगर मान निकालना है आपको, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहले तो इसको, ये रूट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है टू द पावर हाफ, और ये अगर इस तरह से लिखे हुए हैं तो इन सब में आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ x टू द पावर हाफ, अब ये इसके अंदर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी ये तो पावर हाफ पहले ही था, अब ये भी पावर हाफ आ गया, तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई होकर एक्स टू दी पावर 1/4 आ जाएगा। तीसरा जो है एक्स टू दी पावर 1/8 हो जाएगा, ये एक्स टू दी पावर 1/16 एंड सो ऑन। एन बार है, यानी पहले में हाफ, दूसरे में हाफ का स्क्वायर, तीसरे में हाफ का क्यूब, चौथे में हाफ टू दी पावर 4, तो एनवे में क्या होगा, हाफ टू दी पावर एन। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसमें अगर हम x कॉमन ले लें, या यूं समझ लीजिए कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हाफ, 1/4, 1/8 अप टू हाफ टू द पावर n, यानी 1/2 टू द पावर n। चूंकि 1 की पावर n होगा तो 1 ही रहेगा, तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा x टू द पावर हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब प्लस सो ऑन अप टू 1/2 टू द पावर n। और यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक फार्मूला जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला, वो अप्लाई हो जाएगा। तो वहां पे मैंने बताया था एस एन इज इक्वल टू, अगर आर हाफ से, वो सॉरी 1 से छोटा है, तो हम 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर लगा देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर हमने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, क्योंकि वहां फार्मूला आपने पढ़ा था 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो इस तरह से
ये रिड्यूस होके आ जाएगा। अब इसमें 2 टू द पावर n जो है, ये आप एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर n-1, और 1 माइनस हाफ हाफ होता है, तो 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 टू द पावर n-1 अपॉन, अब इस 2 टू द पावर n को इस 2 से हम डिवाइड अगर कर दें तो हो जाएगा 2 टू द पावर n-1। तो ये वैल्यू आ जाएगी इस सीरीज की। इस तरह की सीरीज अगर है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम इससे हल कर सकते हैं। इसके बाद ये तो आपका फार्मूला हो गया इसका, यानी इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n-1। अब एक और तरह की सीरीज भी कभी कभी आ जाती है, यहाँ तो मल्टीप्लाई था, अगर इनके बीच में इस तरह से एडिशन है, सम दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है, ये बार बार आ रहा है, और कितनी बार? अनंत बार। तो अनंत बार जो है, ये अगर आया है तो इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो अब ये मान लीजिए इक्वल है y के, तो हमने दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी, तो y का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये पहला अंडर रूट हट जाएगा। लेकिन ये अनंत लिखा हुआ है। अनंत सीरीज में क्या है कि अगर एक हट भी जाए, ये अनंत है तो ये अनंत ही रहेगा। तो यानी इस पूरे की जगह हम y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स और y को इस साइड में ले गए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए आपने 10th में क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इससे ये -1 मिलके जब मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए, ये सब पॉजिटिव है, हम नेगेटिव लेके नहीं चल रहे हैं एक्स की वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे। फिर वैसे मैंने यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों दिखा दिए हैं, और ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फाइनली फार्मूला है, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। तो इस तरह की सीरीज अगर आ जाए तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लगा सकते हैं।